Hi guys, I'm on a staycation for this weekend at Doubletree by Hilton. This property is located in Gurugram. I'll be dining at the Glass House, which is the multi-cuisine restaurant of this place. ये रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, तो आज हम डिनर बुफे करने नीचे जाने वाले हैं. Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @crispy123. There I share the live updates of what I do and what I eat. This restaurant is called Glass House and I'll be dining here tonight. Just look at these elegant chandeliers. They are literally so gorgeous. Right adjacent to the Glass House restaurant is the Pose Bar. Here they have a huge collection of premium quality liquor. This is a nice place to grab some drinks and snacks if you are not feeling hungry enough for the dinner buffet. They also have outdoor sitting space which is well connected to the restaurant and the bar. Here you can indulge in gourmet meals while enjoying the soothing and pleasant ambience. In the soup they had the option for hot and sour soup. इन्होंने ना यहाँ पे काफ़ी अलग तरीके से सूप रखा था. इन्होंने सूप को नॉन वेजिटेरियन बनाने के लिए यहाँ पे बॉइल्ड चिकन पीसेस साइड में रख दिए हैं और वेजिटेबल सूप बनाने के लिए इन्होंने ब्लांच्ड वेजिटेबल्स रखे हैं अलग से. सो यू कैन जस्ट टेक द ब्रॉथ और आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी टॉपिंग्स ऐड कर सकते हो. बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, मैं तो खाली वेजिटेबल्स ही ऑप्ट करूँगी. But if you like some chicken in your soup, you can definitely add that. Comment down below आपको कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद है, मशरूम, ब्रोकली या फिर बेल पेपर्स. Hi guys, the first thing I'm going to try is the hot and sour soup and here it is. मैं ना सूप वाली स्पून ही लाना भूल गई, तो मैं रेगुलर स्पून से ही ट्राई कर रही हूँ ये सूप. सूप इज़ क्वाइट स्पाइसी और इन्होंने ना बेसिकली एक ही सूप बना रखा है और वहाँ पे ब्लांच वेजिटेबल्स रख दिए साइड में और चिकन. तो आप अपनी मर्ज़ी से वेज या नॉन वेज बना सकते हो सूप को. इट इज़ ओवरऑल अ गुड सूप. इट इज़ क्वाइट स्पाइसी और सोया सॉस का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है. आई काइंड ऑफ लाइक दिस सूप, मगर मैं दोबारा नहीं लूँगी इसको. अच्छा रहता अगर ये वेजिटेबल्स को सूप के साथ ही कुक कर देते, बिकॉज अभी कच्ची कच्ची लग रही हैं और अच्छे से फ्लेवर नहीं आया वेजिटेबल्स का सूप के अंदर. दे हैड द ऑप्शन फॉर DIY सैलेड. आप यहाँ पे अपना सैलेड खुद ही बना सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ. एंड हेयर इज़ द चीज़ प्लेटर. यहाँ पे इन्होंने एक्जॉटिक चीज़ और नट्स रखे हुए हैं. एंड हेयर इज़ द होल ग्रेन ब्रेड विच यू कैन पेयर विद ऑल दीज थिंग्स.
Hi guys, I've got a bunch of things from the salad section. Here I have this zucchini, both green and yellow, red bell pepper, green bell pepper, broccoli and some baby corn. इन्होंने सारी वेजीज को सॉटे कर रखा है ऑयल में हल्का सा, और फिर इस पर ब्लैक पेपर डाल रखा है, सॉल्ट डाल रखा है, एंड दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। यहाँ पे अपने लिए मैं मल्टीग्रेन ब्रेड भी लाई हूँ, एक ही स्लाइस लाई हूँ बिकॉज एक्चुअली वहाँ पे टोस्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, एंड आई प्रेफर द टोस्टेड ब्रेड। हियर इज द फर्स्ट बाइट ऑफ zucchini. इट इज़ क्वाइट जूसी एंड इट इज़ सुपर फ्रेश। अब येलो zucchini के साथ मैं ग्रीन zucchini भी ट्राई करूँगी। वेजीज एकदम परफेक्टली सीजनड है, बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक क्वांटिटी में है। In the continental section, they had the option for roasted chicken, sauteed mushrooms, roasted potatoes, tofu in chili garlic sauce, and Hakka noodles. Now I'm going to try the continental food, और continental food में है हमारे पास, here we have the आलू कॉर्न टिक्की, sauteed mushrooms, tofu and vegetables in chili garlic sauce, Hakka noodles, baked potatoes. So yeah guys, this is all I've got from the continental section. Here I also have the fresh lime soda to pair with all this. The first thing I'm going to try is the आलू कॉर्न टिक्की, बिकॉज ये देखने में बहुत एपिटाइजिंग लग रही थी मुझे। वहाँ पे पनीर टिक्का का भी ऑप्शन था, बट बिकॉज आई डोंट लाइक पनीर टिक्का इसलिए मैं लाई नहीं। सो नाउ आई एम गोना टेक अ बाइट ऑफ आलू एंड कॉर्न टिक्की। सरप्राइजिंगली इन्होंने इस पर चाट मसाला डाल रखा है जो बहुत अच्छा लग रहा है आलू टिक्की के साथ। कॉर्न का हल्का सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है, एंड दिस थिंग इज़ रियली क्रिस्पी, टोटली लविंग इट। इसे मैं दोबारा लाऊंगी डेफिनेटली। आलू कॉर्न टिक्की तो बहुत ही यमी थी, देखने में कितने स्पाइसी लग रहे हैं। आई गेस होंगे भी बिकॉज सूप तो काफ़ी स्पाइसी था। नाउ आई एम गोना टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ वेज हाक्का नूडल्स। हाक्का नूडल्स आर रियली गुड, टोटली लव द टेक्सचर। बहुत ही स्प्रिंगी है, बाउंसी हैं और बिल्कुल भी ओवर कुक्ड नहीं है। नूडल्स काफ़ी पतले पतले से हैं, मोटे मोटे नहीं हैं, तो उससे भी अच्छा लग रहा है। वेजिटेबल्स में है स्प्रिंग अनियंस, कैरेट्स एंड सम बेल पेपर्स, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। नूडल्स हैं थोड़े स्पाइसी, मगर ये स्पाइस अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा स्पाइसी नहीं है कि खाया ना जाए। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द बेक्ड पोटैटोज, दीज लुक सो क्रिस्पी। एक खा के ट्राई करती हूँ। पोटैटोज बस देखने में क्रिस्पी थे, खाने में नहीं थे, मगर अच्छे लग रहे हैं और इनके अंदर सॉल्टी फ्लेवर आ रहा है। आई गेस इन्होंने पहले ब्लांच किया हुआ इन्हें सॉल्टी वाटर में और फिर कुक किया होगा। इसमें रोज़मेरी का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो अब हमने पोटैटो ट्राई कर लिया, नूडल ट्राई कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द सॉटेड मशरूम। देख के तो लग रहा है इसमें ब्लैक पेपर डाला होगा। मशरूम्स आर रियली गुड एंड फ्रेश एंड आई कैन टेस्ट द ब्लैक पेपर, ऑरिगनो। काफ़ी अच्छी डिश है ये मशरूम की। अगर आप इसे एक ब्रेड के साथ पेयर करो तो होलसम मील बन जाएगा, मगर यहाँ पे ब्रेड्स रखी नहीं है, सो मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी। गाइस हमने ना इन्हें बोला था मॉकटेल में आइस मत डालना, बट इन्होंने डाल दी, तो इसलिए वो ठंडी हो गई है काफ़ी। तो मैं वेट कर रही हूँ मॉकटेल का थोड़ा ठीक टेम्परेचर पे आने का, और फिर उसके बाद मैं इसे ट्राई करूँगी। एनीवेज तब तक हम टोफू करी ट्राई करते हैं। दिस इज़ द टोफू करी। फर्स्ट बाइट ऑफ टोफू करी। टोफू इज़ नॉट माई फेवरेट, बट इसे ट्राई करके देखते हैं, मे बी मेरे को अच्छा लगने लगे। टोफू तो पनीर जैसा ही लग रहा है और नॉर्मल ग्रेवी है ये, जैसे कोई भी चाइनीज़ ग्रेवी मिलती है। आप इसे नूडल्स के साथ पेयर कर सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। मेरा फेवरेट तो नूडल्स और पोटैटोज़ थे, मैं शायद उन्हें दोबारा लाऊं, मगर इंडियन मेन कोर्स ट्राई करने के बाद। In the Indian section, they had the option for beetroot ka shorba, जिमीकंद का कोरमा, पनीर लबाबदार, दाल तड़का एंड बैगन का भरता।
In the Indian appetizers, they had the option for makai aloo ki tikki and paneer tikka. In the rice, they had the option for makai ka pulao and steamed rice. इंडियन ब्रेड्स का लाइव काउंटर था और आप वहाँ से बटर नान, प्लेन नान, लच्छा पराठा ऑर्डर कर सकते हो। Now I'm going to try the Indian main course and if you want to have naan तो आप ऑर्डर कर सकते हो लाइव काउंटर से। वैसे मैं अपने लिए नान नहीं लाई बिकॉज दिन में बहुत खा लिए थे। तो इन द इंडियन मेन कोर्स आई हैव द दाल तड़का, बैगन का भरता, मकई पुलाव, सब मिर्च का अचार एंड जिमीकंद का कोरमा। यहाँ पे राइस में दो ऑप्शन थे, एक था मकई का पुलाव और दूसरा था स्टीम्ड राइस। स्टीम्ड राइस तो नॉर्मल है, सबने ही खाया होगा। मैं सोचा क्यों ना कुछ अलग लेकर आऊँ और वो ट्राई करूँ, इसलिए मैं मकई पुलाव ले आई। वैसे मकई मेरा ज़्यादा फेवरेट नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राई इज़ द दाल तड़का। देखने में तो अच्छी लग रही है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। फॉर सम ऑड रीज़न दिस इज़ सो मच लाइक सांबर। मे बी स्पाइसेस की वजह से लग रही है। दाल में इन्होंने तूर दाल और मूंग दाल का यूज़ कर रखा है। ओवरऑल इट इज़ फाइन, नॉट वेरी गुड, मगर बहुत बेकार भी नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द बैगन का भरता। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ बैगन का भरता विद मकई पुलाव। आई एम सॉरी गाइज अगर आपको पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, शोर मचाने की आ रही है। किड्स आर लिटरली सो अनोइंग एंड आई लिटरली हेटेड जब रेस्टोरेंट में जाके वो शोर मचा रहे होते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, मेरी टेबल के साइड में ही बैठा है वो अनोइंग बच्चा। सो नाउ आई एम गोना ट्राई द मकई पुलाव विद बैगन का भरता। स्पाइसेस तो ठीक है मगर नमक थोड़ा सा कम है। राइस के साथ आप इसे खा सकते हो और एक डिसेंट मील बन जाएगा। नाउ आई एम गोना ट्राई द जिमीकंद का कोरमा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग द जिमीकंद, सो आई डोंट नो कि एक्चुअल में कैसा टेस्ट करना चाहिए। जिमीकंद का टेक्सचर आलू और अरबी के बीच का कुछ लग रहा है और करी जो है वो हल्की सी स्वीट साइड पे है। सो आई एम डन विद द मेन कोर्स नाउ। और मेरे को वहाँ पे दिखा बनाना चिप्स और फ्राइड पापड़। पापड़ थोड़ा ऑयली लग रहा है बट दीज बनाना चिप्स लुक रियली गुड। बनाना चिप्स आर माई फेवरेट। लाइक ऑब्वियसली पोटैटो चिप्स तो नंबर 1 होते हैं, मगर आप इन्हें नंबर 2 फेवरेट कह सकते हो मेरा। I'm gonna have these banana chips with the fresh lime soda. मॉकटेल्स ना इंक्लूडेड नहीं होती है बफे में, मगर हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी और हम इसे मंगा सकते थे या तो अपने रूम में या फिर लंच और डिनर के साथ। तो हमने इसलिए इसे डिनर के साथ मंगा लिया बिकॉज लंच में ना इतना सारा खाना आ गया था कि हम उसे ही फिनिश करते रह गए। अभी तो मेरा ब्लूबेरी चीज़ केक भी बचा हुआ है रूम में और मे बी मैं उसे वापस जाके खाऊं रात में। आई मीन जाते ही तो नहीं खा पाऊंगी बट शायद 10 बजे खाऊं। In the desserts, they had the option for kalakand, strawberry burfi, almond cake, lemon tart, sugar-free cream cheese and almond glaze cake. They also had the option for chocolate and kesar burfi. If you're craving for something sweet but wanna eat healthy, you can opt for these fresh fruits. Here I have the kalakand kesar burfi. Here's the cream cheese topped with kiwi. तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी कलाकंद बिकॉज कलाकंद इज़ माई फेवरेट। थोड़ा ड्राई लग रहा है, वेट वाली साइड से होता तो अच्छा लगता। खाने में तो अच्छा है। इसको तो मैं पूरा फिनिश कर लूँगी। इट इज़ क्वाइट गुड। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द केसर बर्फी। दिस इज़ क्वाइट सॉफ्ट। देखने में तो अच्छी लग रही है, आई होप खाने में भी अच्छी हो। इवन द केसर बर्फी इज़ रियली गुड। डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है मगर जितने भी रखे हैं अच्छे हैं। माई सिस्टर टोल्ड मी ये क्रीम चीज़ वाला डेजर्ट अच्छा नहीं है मगर लाई हूँ तो इसलिए ट्राई कर ही लेते हैं। थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। The cream cheese dessert is not very good, मगर मिठाइयाँ अच्छी हैं। Hey guys, I'm back in the room now. Dinner बहुत अच्छा था and I totally loved the meal. I'm going to sleep now, so I'll see you tomorrow. Good night guys, and please do not forget to hit that like button and subscribe to my YouTube channel.